मुल्जिम अजहर सईद बट कौन था, कहाँ रहता था, किसके लिए काम करता था। इस दर्जी के किराएदार थे। ये घर बताया है काफी खस्ता हाल बिल्डिंग है। क्या यहीं पर रहते थे? आइए अंदर चलते हैं। हमें तो जब बता के गए हैं कि हमारी फौतगी हो गई है, हम उधर जा रहे हैं जेलम। बहुत हब्बड़ दब्बड़ में होंगे। वो ठीक ठाक थे, नॉर्मल था। 2 महीनों का उनका किराया रहता था, वो हमें दे के गया। उसके पापा करते क्या थे? रिक्शा चलाते थे। अच्छा, रिक्शा कहाँ खड़ा करते थे? ताज कंपनी। ये वही रिक्शा स्टैंड है जिसका हमें बच्चे ने बताया था। 6053 ये वही रिक्शा है जो हमें मतलूब था। लाहौर अंडरवर्ल्ड के डॉन टीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल में मतलूब मुल्जिम अजहर को पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लिया है। ये गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं। हम इसको इस वजह से गैर मुसद्दिका इत्तलात कह रहे हैं कि पुलिस ने ताहाल इसकी तस्दीक नहीं की है। मुल्जिम अजहर सईद बट कौन था, कहाँ रहता था, किसके लिए काम करता था और इसकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जहाँ पर अजहर सईद बट रहता था, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमारी इत्तलात के मुताबिक मेरे अकब में एक दुकान है जो इस वक्त बंद पड़ी हुई है। ये दुकान है एक दर्जी की और इस दर्जी के जो है वो किराएदार थे। यहाँ बराबर में भी एक दुकान है, यहाँ पर एक साहब बैठे हुए हैं। इनसे मालूम करते हैं कि शकील दर्जी कहाँ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइए, क्या ये शकील दर्जी यहाँ पर दुकान बंद है? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ गए? बस काम गए हैं, कोई मोटरसाइकिल पर गए हैं। अच्छा, बता ये रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर गए हैं, किसी काम से गए हैं। ये घर बताया है। मैं हक नवाज से गुजारिश करूंगा कि वो अगर आपको दिखा सकें। ये वो बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं, ग्राउंड +1 की ये बिल्डिंग है। ये दरवाज़ा है, इसका मेन गेट है, ये इसकी एंट्रेंस है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी खस्ता हाल बिल्डिंग है और बताया गया यहीं पर रहते थे। आइए अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अजहर रहते थे ऊपर? कौन से ऊपर फ्लोर? नहीं रहते थे जी। ये यहाँ रहते थे। अच्छा, कब से रह रहे थे? यहाँ उनको 3 साल हो गए हैं रहते हुए। अच्छा, आपकी तो यहाँ पर काफ़ी उनसे बातचीत। हाँ जी, ज़ाहिर है किराए पे जो रहते थे। तो क्या उन्होंने कुछ बताया? नहीं, हमें कुछ भी नहीं बताया। वो रिक्शा चलाते थे। हाँ जी, इनके बच्चे तो आगे ये जोहर इस्लामिक इंतज़ार। हाँ जी, यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं जी। हाँ जी, उनकी वाइफ? उनकी वाइफ कुछ भी नहीं करती थी, घर ही पर रहती थी। अच्छा, घर पे ही नहीं। हाँ जी, तो बातचीत आना जाना तो होगा। बातचीत बस ऐसे ही, जाहिर है जैसे किराएदारों का होता है, ये साथ ही तो रहते थे, फैमिली वाला हिसाब था। अच्छे थे, हमने तो यही कहा कि वो बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। तो उनके साथ कोई ऐसी बात ही नहीं कभी हुई, ना हमें पता था कि ये ऐसे होगा। ये तो बाद में हमने मसला सुना है इनका। तो हमें तो जब बता के गए हैं कि हमारी फौतगी हो गई है, हम उधर जा रहे हैं जेलम। तो ये महीना ही हो गया, हम इंतज़ार करते रहे कि शायद आ जाएंगे। ये तो हमने तो 2 सितंबर को नहीं यहाँ से अपने बच्चों को स्कूल से लिया, उसमें ये वही तो आपको कह रही हूँ कि महीना ही हो चला है कि ये जब के गए हुए हैं। तो हमें तो ये वाकया का परसों पता चला है। अच्छा, हाँ जी। उन्होंने कब बताया आपको कि फौतगी हो गई? जाने से कितने दिन पहले? ये यहाँ से जाने से पहले वो 2-3 दिन बाद ही उन्होंने बताया है। 2-3 दिन पहले ये यहाँ से चले गए थे, 2-3 दिन रह के आए हैं दोबारा फिर। तो हमारी फौतगी हो गई, हम जेलम जा रहे हैं, बस इतना। आप ही कह रही हैं कि ये जब यहाँ से गए हैं उससे पहले ये 3 दिन के लिए जेहलम गए हुए थे? नहीं, यहाँ से जब गए ना तो पहले ये 2-3 दिन बाद उसका मियाँ आया अजहर खुद। हमने कहा कि कहाँ गए हुए थे? कह रहे थे कि ये मेरी बीवी का ना मामू बीमार है और वो हॉस्पिटल था, हम उनकी देखभाल के लिए जा रहे थे और रात को हम अपनी बहन की तरफ सो रहे थे। तो अब वो फौत हो गया है, हम जेलम जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये आए फिर आए ही नहीं। हाँ जी। तब जब उन्होंने बोला कि हमारी फौतगी होगी तो उस वक्त टाइम क्या था, आप कुछ बता सकती हैं? दिन का 1-1.5 का टाइम होगा, 1-1.5 का। हाँ, मतलब बहुत हब्बड़ दब्बड़ में होंगे।
नहीं, परेशान तो बिल्कुल नहीं थे, सही थे, खुशहाल जैसे थे वैसे ही थे। वही तो हम कह रहे हैं कि कोई परेशान होते हैं या कोई परेशानी में मुझे नज़र आते तो हम कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। वो ठीक ठाक थे, नॉर्मल था, और हमें वो किराया उसने देना था, किराया दे के हमें चला गया। मतलब किराया भी दे के गया? हाँ जी, किराया दे के गया। 2 महीनों का उनका किराया रहता था, वो हमें दे के गया है। अच्छा, ये आपकी मिल्कियत है ये मकान? हाँ जी, हाँ जी। जो शकील दर्जी हैं आपके? नहीं है। अच्छा, आपके हस्बैंड? हाँ जी। अच्छा, ये आपके पास ही किराएदार पे थे? जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि 3 सालों के अंदर कभी ऐसा हुआ हो पैसे ना हो, किराया ना दिया हो जाता था, लेट हो जाते थे, कहते रहते थे कि किराया दो, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। फिर ऐसे है कि दे देते थे वो किराया। माली हालात कैसे थे इनके? माली हालात सही थे, मतलब जैसे होते हैं किराएदारों के। कितने किराए पर रखा था आपने? ये 10,000 में। बिजली, गैस, पानी समेत? हाँ, गैस का लेता है, बिजली का उसमें 10,000 में। कभी झगड़ा वगैरह कुछ? अभी वो थोड़ा बहुत बच्चों के वजह से हो जाता था, वरना नहीं, वरना तो अच्छे ही रहे हैं। एक बेटा था, एक बेटी थी? 2 बच्चे। बेटा बताते हैं 4th क्लास में पढ़ता था? हाँ जी, छोटे छोटे ही है, बेटी तो बिल्कुल छोटी है और बेटा इसकी उम्र का है। बेटा आपके साथ खेला करते थे बच्चे? हाँ जी, माशाल्लाह सारा दिन खेलते थे। क्या नाम था बेटे का? श्रोस। और बेटी का? स्कीना। तो आप उनके साथ खेला करते थे? कभी उन्होंने बताया नहीं उनके बाबा उनको कभी डांटा हो, कभी मारा हो? नहीं डांटते तो वो बिल्कुल नहीं थे, बच्चों को बिल्कुल नहीं, माना मारते थे ना डांटते थे, कुछ भी नहीं कहते थे। अच्छा, जब ये पूरा एपिसोड हुआ होगा यकीनन यहाँ पर पुलिस भी आई होगी बहुत? पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं आया यहाँ, नहीं। अच्छा, कोई वेरिफिकेशन नहीं की? नहीं, इधर कोई आया ही नहीं, इधर नहीं कोई आया। उन्होंने इधर का मेरे ख्याल है उन्होंने एड्रेस ही नहीं दिया अपने घर का। वो उधर जो इस्लामपुरे में उसके भाई का घर है ना, उधर का ही उन्होंने एड्रेस दिया है। वो रहते यहाँ पर थे? हाँ जी, यहाँ पे रहते, लेकिन एड्रेस वहाँ का दिया? हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का, बस हम यही डिटेल्स मारते हैं आपने। अच्छा, ये बताइएगा कि जब यहाँ आए थे तो उनका कोई किराया नामा होता है, वो आपने करवाया था? नहीं भाई, हम झूठ नहीं बोलते, किराया नामा तो हमने, अच्छे थे लोग, इसीलिए इस वजह से हम करा ही नहीं सके, तो हमने वो नहीं कराया। तो इसीलिए फिर वो 3 साल हो गए माशाल्लाह उनको रहते हुए, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। जब वो यहाँ से चले गए उसके बाद कोई कॉल, कोई राब्ता? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपके पास? ट्यूशन वाली उनकी थी, उन्होंने भी हमसे पता किया कि वो कहीं मकान तो नहीं छोड़ गए। स्कूल वाली मैडम ने भी पता करवाया कि वो कहाँ है, मकान तो नहीं छोड़ गए, आ नहीं रहे उनके बच्चे। तो हमने यही कहा कि हमें तो खुद नहीं पता, वो हमें तो यही बता के गए हैं कि हम जेलम जा रहे हैं, फौतगी हो गई है। तो हमें बाकी कोई बात का नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता था कि ये ऐसे हुआ है। ये मालिक मकान हैं अज़हर। मैं अगर आपको बताऊं तो ये वो घर है, आप देख सकते हैं। हक नवाज भाई से मैं दरख्वास्त करूँगा, ये वो एक घर है जिसको आप देख सकते हैं। ये मेरे ख्याल में गालिबन ये 1 कमरे का घर है और बहुत ही छोटा घर है, और इसकी खस्ता हाली भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी खस्ता हाल घर है ये। यहाँ पर रहता था अज़हर, और जो मालिक मकान हैं शकील दर्जी, वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी अहलिया का शुक्रगुजार हैं। इनका नाम शकीला है, जिन्होंने हमें डिटेल बताया ये कि 3 साल कबल वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आके रहाइश इख्तियार की थी, यहाँ पर रह रहे थे, बहुत पुरसुकून तरीके से रह रहे थे, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वक्त पर किराया ना दिया हो। माली हालात कुछ मुनासिब नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी बता रही हैं कि जिस दिन अज़हर सईद भट्ट ने जावेद भट्ट का कत्ल किया, उस दिन वो यहाँ पर 2 महीने का किराया था उनके ज़िम्मे। वो 2 महीने का किराया देकर यहाँ पर ये बताकर कि इनके यहाँ कोई फौतगी हो गई है, यहाँ से चले गए। आइए अब इस स्कूल चलते हैं जहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है, हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं, शायद ये कुछ जानता हो। बेटा आपका नाम? अयान। अच्छा अयान, आप किसी को जानते हैं अज़हर सईद भट्ट को? जी। कौन थे वो? मेरे अंकल थे, मेरे दोस्त के पापा। क्या नाम है आपके दोस्त का?
शिरोज। अच्छा, तो आपके साथ पढ़ता था बेटा वो? नहीं, पढ़ता नहीं था, यहाँ पे मोहल्ले में रहता था। खेलता था आपके साथ? जी। उसके पापा करते क्या थे? रिक्शा चलाते थे। अच्छा, रिक्शा कहाँ खड़ा करते थे? ताज कंपनी। ताज कंपनी कहाँ है? यहाँ पे सब पुल के नीचे। ये सामने पुल के नीचे है? जी। अच्छा, ये बच्चा जो है यहाँ पर रैंडमली यहाँ पर मौजूद था। हमने इसको देखा, हमने इसको रोक कर बात करने की कोशिश की। बच्चा रुक भी गया और बताया भी कि ये अजहर सईद भट्ट हैं, उनके जो है बेटे शेराज, जिसका नाम या शेरोज़ जो भी बता रहे हैं, उनका दोस्त है। और साथ में उसने ये भी बता दिया है कि जो अजहर सईद भट्ट है वो रिक्शा कहाँ खड़ा करता था। आइए पहले स्कूल चलते हैं जहाँ पर शेराज या शेरोज़ और सकीना पढ़ते थे, उसके बाद हम उस रिक्शा स्टैंड पर भी चलेंगे। ये स्कूल है। मैं हक नवाज से गुजारिश करूँगा कि वो अगर आपको दिखाएं तो ये मल्टी स्टोरी एक बिल्डिंग है और ये स्कूल है जौहर एजुकेशन सिस्टम। हमें बताया गया है ये स्कूल यहाँ पर काफ़ी पुराना स्कूल है। इतना पुराना स्कूल है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन भी इस स्कूल में पढ़ चुके हैं। ये वही स्कूल है जहाँ पर अजहर सईद भट्ट के बच्चे पढ़ते थे। हमने बहुत कोशिश की यहाँ पे स्कूल की इंतज़ामिया से बात करने की। यहाँ पर मैडम हैं, वो हमसे मिली हैं, उन्होंने हमसे ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो कुछ बातें शेयर की हैं। बताया ये क्या है कि 3 साल से बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे थे। जो लड़का है, जो बड़ा लड़का है अजहर सईद भट्ट का, जिसका नाम शेराज बताया गया है, वो क्लास 4 का स्टूडेंट था। और वो जो बच्ची है जिसका नाम सकीना बताया गया है, वो क्लास 1 की स्टूडेंट है। उन्होंने एक बड़ी हैरत की बात बताई है स्कूल के प्रिंसिपल ने, और वो ये बता रही हैं 3 साल से ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे, लेकिन कभी भी अजहर सईद भट्ट यहाँ पर ना तो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आया और ना ही लेने के लिए आया। लेकिन 2 सितंबर जिस दिन जावेद भट्ट को कत्ल किया गया, उस दिन अजहर सईद भट्ट खुद स्कूल आया और ये हाफ टाइम था, बच्चों की छुट्टी नहीं हुई थी कि उसने आगे कहा कि मुझे अपने बच्चों को लेकर जाना है। जिस पर स्कूल की प्रिंसिपल ने इस्तफसार किया ये कौन शख्स है जो इन बच्चों को लेने के लिए आया, क्योंकि वो उनके लिए भी ये बड़ी ही गैर मामूली सी बात थी, क्योंकि 3 साल से उनकी वालदा ही उनको लेने आती थी और उनको छोड़ने आती थी, लेकिन पहली दफ़ा कोई मर्द शेराज और सकीना को लेने के लिए आया। तो स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि इस शख्स का चेहरा तो कराएं जो इन 2 बच्चों को लेने के लिए आया। तो अजहर सईद भट्ट ने अपना सर निकाल कर गेट से जो स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं उनको बताया कि जी मैं अजहर सईद भट्ट हूँ, इन बच्चों का वालिद हूँ। जिसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने हाफ टाइम में, जाने नहीं देते बच्चों को हाफ टाइम में, उन्होंने बताया कि उनको किसी फौजी पर जाना है, और इस ये कहकर वो अपने बच्चों को लेकर दिन तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम बता रहे हैं, बच्चों को यहाँ से लेके गया। जिसके बाद बच्चों को उसने एक मुकाम है वहाँ पर छोड़ा। उसके बाद उसने जो उसको टारगेट दिया गया था कि जावेद भट्ट का कत्ल करना है, उसने वो अपना टारगेट पूरा किया और उसके बाद यहाँ से अपने बच्चों को लेकर वो खैबर पख्तूनख्वा चला गया, जहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे ने हमें बताया था कि ताज कंपनी के पास है रिक्शा स्टैंड। हम इसी रिक्शा स्टैंड के पास आए हैं। ये एक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुल्फ़कार। अच्छा जुल्फ़कार साहब, यहाँ पर कोई अजहर सईद भट्ट नामी कोई शहरी कोई? हमारे पास जो भी आते हैं ना, नहीं उसका होता, बताते नहीं है, रिक्शा खड़ा करते हैं, पर्ची ले जाते हैं, उसके बाद जब रिक्शा लेने हैं फिर रिक्शा ले जाते हैं। आपके रिकॉर्ड में तो होता है कि कौन सा रिक्शा आपके खड़ा हुआ? हमारे पास ऐसा भाई रिक्शा ही नहीं है, रिक्शा ही नहीं आता। आपने किए ना पूरे रिक्शा, कोई रिक्शा यहाँ खड़ा नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आप पर्ची काट के देते हैं तो यकीनन तौर पे आप रजिस्टर पे लिखते होंगे? रजिस्टर नहीं, पर्ची होती है हमारे पास। तो पर्ची पे कोई कॉपी तो कर, नंबर होता है, 2 पर्ची है, उसके ऊपर नंबर लिखते हैं। ठीक है, आपके पास कोई पर्ची पड़ी होगी अभी? आए जी, इनसे चेक करते हैं जो हमें मतलूब रिक्शा है, इनके पास रिकॉर्ड तो होता है कि कौन सा रिक्शा आके यहाँ पर खड़ा हुआ। तलाश करते हैं कि शायद उसमें कोई हमें वो रिक्शा मिल जाए। जो बच्ची ने हमें एड्रेस बताया था, उस एड्रेस के मुताबिक ये ताज कंपनी, बंद रोड, मुंशी अस्पताल, लाहौर, ये वही रिक्शा स्टैंड है जिसका हमें बच्चे ने बताया था।
आइए देखते हैं इसमें उस रिक्शे का नंबर दर्ज है या नहीं है। देख लें आप, ये नंबर लिखा हुआ है 6053। ये वही रिक्शा है जो हमें मतलूब था। ये जिस तरह उस बच्चे ने बताया था कि ये ताज कंपनी, बंद रोड, मुंशी अस्पताल, लाहौर, ये बताया था एड्रेस। यहाँ पर रिक्शा स्टैंड पर रिक्शा खड़ा करता था। तो ये वो पर्ची है, ये 27 अगस्त की ये पर्ची है। मैं कैमरामैन हक नवाज से गुजारिश करूँगा कि वो उसको दिखाएं। ये 27 अगस्त की ये पर्ची है और ये 6053 जो मतलूबा रिक्शा है वो इसका नंबर है। मेरा ख्याल में कि अब हम इनसे बात करें तो शायद ये कुछ जान गए हों। ये आप बता सकते हैं ये रिक्शा किसका था? भैया वो नाम तो नहीं बताते। ये देख लें आप, कितनी पर्ची है, ये कितनी पर्ची हैं। किसी का नाम लिखो हो या किसी का। आप याद पड़ता हो किसने रिक्शा, कौन रिक्शा खड़ा करता था? भाईजान वो मैं अपने छोटे भाई को बुलाता हूँ, फ़ोन करता हूँ, वो आ जाते हैं, उसे पता लग जाएगा। उसको शायद नाम का पता, नाम का नहीं पता होता। किसी रिक्शा का 500 रिक्शा लगते हैं ना यहाँ, किसी का नाम का नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, दाढ़ी थी, ब्राउन कलर के लंबे लंबे बाल थे, तकरीबन 50 आपकी उम्र का बंदा होगा, ठोस जिस्म का था। ऐसा बंदा भाई वैसे नहीं है। रिक्शा नंबर आप जो बता रहे हैं ना, वो तो नंबर सही कह रहे हैं। ये है ना 60 है ना, 6053। हाँ जी, वो फिर लेके चले जाते हैं। ये वही नंबर तो वही है। रात को अभी लड़का आया था, मोदी को फोन दे कर, टेंशन क्यों ले परेशान हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बता ये रहे हैं कि रात में इनके साथ एक और भी शख्स यहाँ पर मौजूद होता है जो यहाँ पर रिक्शे पार्क करवाता है। उनको बुला रहे हैं, शायद वो आ जाएं तो शायद वही हमें बता सकें, शायद वो अजहर सईद भट्ट को जानते हैं या नहीं। बात तो की है इन्होंने, यहाँ पर बता रहे हैं जो जिसका स्टैंड है यहाँ पर, मुजम्मिल नामी जो शख्स है, उससे बात की है और उसकी बात हमसे भी करवाई है। तो उन्होंने जो कहा है वो इनसे मालूम करते हैं कि उन्होंने इनको क्या कहा है। ये बताइएगा भाईजान। बात ये है, जो रिक्शे रेगुलर रखते हैं ना, उनको हम नहीं पर्ची देते। केड़े बाहर से रिक्शे आते हैं ना नए, उनको पर्ची देते हैं ना, पता नहीं। जिस भी रिक्शे को ये पर्ची दी हुई है, आप ये कह रहे हैं कि ये रिक्शा 27 अगस्त को आया, उसके बाद नहीं आया? नहीं आया, बस उसके बाद आते नहीं। कभी कभार आते हैं, रेगुलर आए तो वे बंदे की पहचान भी होती है। बंदा रोज आता है जी, एक पर्ची ले रहा है, कभी कदाई आ रहा है वो, फिर उसके बाद रिक्शा लेके गया, उसके बाद नहीं आया। अच्छा, कोई शक्ल सूरत बता सकते हैं? थोड़ा कद लंबा था? मैं छुट्टी पे भी जाता हूँ, मैं बीमार आदमी हूँ, मुझे शुगर भी है, समझ आई, ब्लड प्रेशर भी है, मैं बीमार आदमी। मैं कभी 2 दिन छुट्टी करता हूँ, 4 दिन छुट्टी करता हूँ। भाई होते हैं, कभी वो लड़का होता है रात वाला केड़ा ड्यूटी करता है, वो ड्यूटी करते हैं फिर। अच्छा, ये अजहर सईद भट्ट है, वो रिक्शा अपना यहाँ पर लाकर इस स्टैंड पर लाकर पार्क करता था। ये जो चौकीदार है, हमने इससे बात करने की कोशिश की, ये बता रहा है कि यहाँ पर रेगुलर रिक्शा खड़ा नहीं करता था, कभी कभी आके रिक्शा खड़ा करता था। तो जो लोग कभी कभार आके रिक्शा खड़ा करते तो उनको ये पर्ची देते हैं। शक्ल सूरत के बारे में हमने इनसे जानने की कोशिश की, लेकिन ये कह रहे हैं हमें इसका अंदाज़ा नहीं। मुल्ज़िम अजहर सईद भट्ट इस्लामपुरा का इलाका है, कॉरपोरेशन चौक, वहाँ का रिहायशी है और इसकी गिरफ्तारी एक रिक्शे की मदद से अमल में आई है। ये वो रिक्शा है जो मुल्ज़िम अपना रोज़ी रोज़गार के लिए चलाता था। ये रिक्शा गढ़ी शाहू का रिहायशी है, वजीउल हसन उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। अजहर सईद भट्ट ने ये कत्ल क्यों किया, किसके कहने पर किया और वो किसके लिए काम कर रहा था, इस पर तहकीकात जारी हैं। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।